नमस्कार बंधुओं, माताएं एवं बहनों। भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन का गहरा मनोविज्ञान सिखाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर पांडव, दूसरी ओर कौरव। युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और अपनी सेना का वर्णन करता है। आज हम गीता के अध्याय 1 के श्लोक 10 और 11 को समझेंगे। ये श्लोक केवल सेना की संख्या नहीं बताते, बल्कि दुर्योधन के मन का डर और अहंकार भी प्रकट करते हैं। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें केवल धर्म की बातें ही नहीं मिलती। आज हम गीता के एक ऐसे प्रसंग को समझेंगे जहां दुर्योधन का आत्मविश्वास और उसका छिपा हुआ भय सामने आता है। कहा गया है, दोहा है, अपर्याप्तं तद अस्माकं बलं भीष्माभिर्चितं पर्याप्तं त्विदेमे तेषां बलं भीमाभिर्चितं यनुश्च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिर्छन्तो भवन्तः सर्व एवं। दुर्योधन कहता है, हमारी सेना बहुत विशाल है, क्योंकि उसकी रक्षा भीष्म पितामह कर रहे हैं, लेकिन पांडवों की सेना सीमित है, जिसकी रक्षा भीम कर रहे हैं। फिर वह अपने योद्धाओं से कहता है, आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर चारों ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करें। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान है, दोनों ओर विशाल सेनाएं खड़ी है। एक ओर पांडव की सेना है और दूसरी ओर कौरवों की सेना है। अभी शंख बजने वाला है और महायुद्ध शुरू होने वाला है। इसी समय दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। वह अपनी सेना को देखकर गर्व से भर जाता है, क्योंकि उसके पास भीष्म पितामह, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और अनेक महान योद्धा है। ध्यान से देखिए, यदि दुर्योधन इतना ही आत्मविश्वासी था तो उसे यह क्यों कहना पड़ा, सब लोग भीष्म पितामह की रक्षा करें, क्योंकि वह जानता था कि अगर भीष्म पितामह गिर गए तो उसकी सेना का मनोबल टूट जाएगा। दूसरी ओर पांडवों के पास एक ऐसी शक्ति थी जो कौरवों के पास नहीं थी। वह शक्ति थी धर्म और श्री कृष्ण के साथ। श्रीमद् भगवत गीता का यह प्रसंग हमें 3 बड़ी बातें सिखाता है। अहंकार हमेशा कमजोरी छिपाता है। जो व्यक्ति
बहुत अधिक घमंड करता है, अक्सर उसके अंदर डर भी होता है। अलग रास्ते से मिली शक्ति हमेशा डर पैदा करती है। दुर्योधन का अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। दूसरा है, सच्ची शक्ति संख्या में नहीं होती। पांडवों की सेना कम थी, लेकिन उसके साथ सत्य और धर्म था। अन्याय का परिणाम हमेशा भय होता है। दुर्योधन बाहर से मजबूत था, लेकिन अंदर से डरता था, क्योंकि वह जानता था कि उसने अन्याय किया है। दुर्योधन को सबसे अधिक डर भीम से था, क्योंकि भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह दुर्योधन के भाइयों को युद्ध में मारेंगे, और दुर्योधन जानता था कि भीम अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं छोड़ते। दुर्योधन के मन में एक छिपा हुआ अपराध बोध भी था, क्योंकि उसने पांडवों को छल से हराया, द्रौपदी का अपमान किया, अन्याय से राज्य छीन लिया। इसलिए बाहर से वह मजबूत दिख रहा था, लेकिन अंदर से डर और असुरक्षा में था। दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, जबकि पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी सेना। इसलिए वह संख्या देखकर बहुत गर्व से कहता है, हमारी सेना बहुत बड़ी है, क्योंकि उसकी रक्षा भीष्म पितामह कर रहे हैं। भीष्म उस समय से सबसे महान योद्धाओं में से था। उनके सामने कोई भी योद्धा टिकना बहुत कठिन था। इसलिए दुर्योधन को लगता था कि अब उसकी जीत निश्चित है, लेकिन गीता हमें बताती है सिर्फ संख्या से जीत नहीं होती। अहंकार अक्सर अच्छाई को छिपा देता है। पांडवों की सेना जिसकी रक्षा भीम कर रहे हैं, दुर्योधन को सीमित और कमजोर लग रही थी, लेकिन अपनी सेना पर दुर्योधन को बहुत अभिमान था, क्योंकि उसकी रक्षा भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा कर रहे थे। दुर्योधन ने कई वर्षों तक युद्ध की तैयारी की थी, और उसे अपनी शक्ति पर बहुत भरोसा था। उसने अपने पक्ष में अनेक महान योद्धाओं को भी खड़ा कर लिया था। फिर भी उसके मन में डर एक था, क्योंकि वह जानता था कि भीम और उसके बीच गहरा वैर है। दुर्योधन को याद था धूत सभा में पांडवों का अपमान, द्रौपदी का अपमान और भीम की प्रतिज्ञा। इन घटनाओं के कारण दोनों के बीच गहरी दुश्मनी पैदा हो गई थी। गीता हमें यह सिखाती है, जहां धर्म और सत्य होते हैं, वहां अंत में विजय निश्चित होती है, और जहां अहंकार और अन्याय होता है, वहां अंत में हार निश्चित होती है। यदि आपको भगवत गीता का यह सरल और सुंदर विश्लेषण पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।